नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का 5th चैप्टर द 100 ड्रेसेस 1 और उसका पार्ट 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जा कर के आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए ताकि आप इस पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम लाइक दैट, कि वांडा पेट्रोस्की जो है ज़्यादातर जो रूम नंबर 13 के बच्चे जो हैं उनका नाम ऐसा नाम नहीं है जैसा कि वांडा पेट्रोस्की का नाम है। दे हैड नेम ईजी टू से, उन सभी के नाम जो है वो कहने में बहुत ही आसान है, ईजी नेम है, जैसे कि थॉम्स है, स्मिथ है, एलन है। देयर वाज वन बॉय नेम बाउंस, विल्ली बाउंस, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा लड़का है जिसका नाम है बाउंस यानी विल्ली बाउंस जिसका नाम है। एंड पीपल थॉट, और लोग सोचते हैं, दैट वाज फनी, कि उसका नाम यानी विल्ली बाउंस नाम जो है वो फ़नी नाम है, मजाकिया नाम है। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन ये नाम जो है इतना फ़नी भी नहीं है, उस प्रकार से सेम नहीं है, उसके समान नहीं है जैसा कि पेट्रोन्स्की है। यानी पेट्रोन्स्की नाम को वो फ़नी नाम के रूप में देखते हैं। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, और वांडा के कोई दोस्त भी नहीं है। सी कैम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेली ही स्कूल आती थी और अकेली ही घर जाती थी। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, और वो हमेशा ही, वोर का मतलब पहनना होता है, फेडेड यानी कलर जिसका ख़राब हो गया हो, ब्लू कलर की एक रंग ख़राब हुई या उड़े हुए रंग की एक ड्रेस वो पहनती थी। ये आपको याद रखना है कि वो कैसे कलर की ड्रेस पहनती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो कि उसके ऊपर सही नहीं बैठती थी, यानी वो जो है उसको प्रॉपर तरीके से फिटिंग उसके नहीं आती थी, वो ड्रेस की ढीली ढाली दिखाई देती थी। इट वाज क्लीन, लेकिन ये क्लीन होती थी, बिल्कुल साफ़ होती थी। बट इट लुक एज दो, लेकिन ये ऐसी दिखाई देती थी कि मानो कि इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, कि इसके ऊपर कभी भी जो है वो प्रॉपर तरीके से आयरन नहीं की गई हो, इस्त्री नहीं की गई हो। सी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड, उसके कोई दोस्त नहीं थे। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो है उनके साथ में बातचीत करने वाली होती थी। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी तो ये बहुत सारी लड़कियां जो है स्कूल यार्ड के अंदर, स्कूल के आंगन के अंदर जो है उसको घेर लेती थी। एज सी स्टूड वॉचिंग, और जब वो देख रही होती थी, क्या देख रही होती थी? द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, कि जब छोटी लड़कियां जो है वो होप स्कॉच एक खेल होता है, उस खेल को जब हार्ड ग्राउंड के ऊपर खेल रही होती थी तब ये लड़कियां जो है उनको चारों ओर से आकर के घेर लेती थी। वांडा, पैगी वुड से इन मोस्ट कर्टियस मैनर, और पैगी जो है वो आकर के कहती थी, बहुत ही कर्टियस का मतलब होता है शिष्टाचार से भरे हुए सभ्य तरीके से जो है पोलाइट तरीके से वो कहती थी वांडा। एज दो, मानो कि, सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, मानो कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो। मिस मैसन कौन है? इनकी क्लास टीचर है। तो मानो कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो, इतनी विनम्र तरीके से वो आकर के बोलती थी। क्या बोलती थी? वांडा, वांडा, सी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड ए नज, नज का मतलब होता है धीरे से एक व्यंग्यात्मक रूप से धक्का देना जो है उसको बोलते हैं। तो वो अपनी एक फ्रेंड को थोड़ा सा ऐसे धक्का दे करके जो है वो कहती थी, वांडा टेल अस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैव हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, कि वांडा तुम हमें बताओ कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं और तुमने कहा था कि वो सारी जो है वो एक ही अलमारी के अंदर एक लाइन के अंदर लटकी हुई है। ए हंड्रेड, वांडा वुड से, और फिर वांडा जो है वो कहती थी कि 100 यानी मेरे पास 100 ड्रेसें हैं। ए हंड्रेड एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली, और ये नाम सुनते ही जो छोटी छोटी जो लड़कियां होती थी वो भी एक्सक्लेम हो जाती थी, आश्चर्यचकित हो जाती थी। इनक्रेडुलस का मतलब होता है उनको विश्वास नहीं होता है, क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वास करने वाला, और इनक्रेडुलस यानी अविश्वसनीय बातों को सुन करके वो छोटी लड़कियां हैं वो भी एक्सक्लेम्ड हो जाती थी, आश्चर्यचकित हो जाती थी। और वो फिर कहती थी कि 100 यानी आपके पास 100 ड्रेसें हैं। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग द होप स्कॉच एंड लिसन, और वो छोटे जो बच्चे थे, वंस जो है यहाँ बच्चों के लिए है, प्रोनाउन है ये जो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, वो अपने उस होप स्कॉच के गेम को खेलना छोड़ देते थे और उनकी बातों को सुनने लग जाते थे। या ए हंड्रेड ऑल लाइन अप सेड वांडा, और फिर वांडा कहती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसें हैं और सारी की सारी एक लाइन के अंदर
टंगी हुई है। देन हर थिन लिप्स ड्रॉ टुगेदर इन साइलेंस होना चाहिए, यहाँ पे साइलेंस ये गलत लिखा हुआ है। और फिर उसके जो पतले होठ हैं वो एक साथ आते थे और वो साइलेंस हो जाते थे, यानी वो बिल्कुल चुप हो जाती थी। व्हाट आर दे लाइक, और फिर वो अगला पर्सन जो है पूछते थे उनसे, लेकिन वो किसके समान दिखाई देते हैं, यानी आपकी ड्रेस कैसी है। ऑल सिल्क, क्या वो सारी सिल्क की हैं। आई बेट, बेट का मतलब शर्त लगाना होता है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ, सैड पैगी, पैगी ने कहा। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, तो फिर जो है वो वांडा कहती थी कि हाँ सारी जो है वो सिल्क की हैं और सारे कलर की हैं, अलग अलग कलर की सारी ड्रेसें अलग अलग कलर की हैं। वोलवेट टू, तो वो पूछती थी कि क्या ये वोलवेट की बनी हुई है। वोलवेट का मतलब मखमल होता है कि क्या आपकी ड्रेसें मखमल की है। तो वांडा कहती कहती थी यस वोलवेट टू, हाँ उसमें वोलवेट की भी ड्रेसें हैं, 100 ड्रेसें, 100 ड्रेसें हैं। वांडा वुड रिपीट स्टोडिलली, और वांडा जो है ये बात, स्टोडिलली का मतलब होता है बिना किसी इमोशन को शो किए हुए। इमोशंस क्या होते हैं, खुशी का इमोशन होता है, आश्चर्य का होता है, या फिर दुख का इमोशन। तो बिना किसी इमोशन को शो किए हुए, बिना किसी इमोशन को दिखाए हुए वो अपनी बात को रिपीट करती और वो कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसें हैं। ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट, और सारी की सारी जो है एक लाइन के अंदर मेरी क्लोसेट के अंदर, मेरी अलमीरा के अंदर जो है वो टंगी हुई है। देन दे हैड लेट हर गो, और फिर वे जो लड़कियां जो है उसको जाने देते। एंड देन बिफोर सी हैड गॉन वेरी फार, और जब वो ज़्यादा दूर नहीं जाती उससे पहले ही, दे कुडंट हेल्प, वे सहायता नहीं कर सकते थे। ब्रस्टिंग इनटू श्रीक्स, श्रीक्स का मतलब होता है चीखें, और पील्स का मतलब होता है ठाके मार के हंसना, ऑफ लाफ्टर यानी हंसी के, यानी वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते थे। वो ज़्यादा दूर नहीं जाती उससे पहले ही वो ठाके लगा करके जो है वो हंसना शुरू कर देते। 100 ड्रेसें, 100 ड्रेसें, ऑब्वियसली निश्चित रूप से, द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज, कि वांडा के पास केवल एक ही ड्रेस थी, द ब्लू वंस, वही नीले कलर की ड्रेस जो पहले हमने पढ़ा था। सी वोर एवरी डे, जिसको वो प्रत्येक दिन जो है वो पहनती थी। सो इसलिए वाई डिड सी से, इसलिए वो क्यों कहती थी सी हैड 100 ड्रेस, कि उसके पास में 100 ड्रेसें हैं, ऐसा फिर वो क्यों कहती थी जबकि उसके पास तो एक ही ड्रेस थी। व्हाट ए स्टोरी, कहानी क्या थी। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं, तुम कहती हो 60 पेयर, कि तुम्हारे पास 60 पेयर जो हैं वो जूते के जोड़े हैं। ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट, जो सारे के सारे जो है वो क्लोसेट के अंदर एक लाइन के अंदर रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जाजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटिंग दिस, और क्राई यानी चिल्लाते थे, एग्जाजरेटेड का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, पोलाइटनेस यानी विनम्रता को, यानी अपनी विनम्र, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का मतलब अभिवादन करते हुए, कि अपनी विनम्र वाणी के अंदर जो है उनका अभिवादन करते हुए ये बात जो है वो पूछती थी उनसे। ऑल अलाइक, और सारी की सारी एक जैसी हैं। ओ नो, अरे नहीं, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, अरे सारे के सारे जो पेयर हैं वो क्या हैं, अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग हैं वो। ऑल कलर, सारे कलर के हैं, अलग अलग रंग के हैं। ऑल लाइन अप, और सारे के सारे एक लाइन के अंदर एकदम व्यवस्थित तरीके से उनको रखा गया है। पैगी ऐसा कहती थी। हु हैड थॉट अप दिस गेम, इस गेम को किसने सोचा था, यानी ये गेम किसने शुरू किया था। एंड मैडी, हर इनसेपरेबल, यानी पैगी जिसने इस गेम को क्या किया था, शुरू किया था, जिसने इस गेम के बारे में सोचा था। एंड मैडी, और मैडी जो उसकी इनसेपरेबल, सेपरेबल का मतलब होता है अलग कर देना, और इनसेपरेबल का मतलब जिसको कभी भी अलग नहीं किया जा सके। तो वो दोनों इनसेपरेबल फ्रेंड थी, यानी कभी भी अलग न होने वाली दोस्त थी। वर ऑलवेज द लास्ट टू लिव, वो सबसे अंत में जो है वांडा को छोड़ती थी, यानी जब मजाक करके सारे लोग चले जाते थे तो सबसे लास्ट में जाने वाली जो होती थी वो पैगी और मैडी ही होती थी। फाइनली अंततः वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और अंततः वांडा जो है वो अपनी गली के अंदर मूव कर जाती थी, अपनी गली में चली जाती थी। हर आइज़, उसकी आंखें डल यानी धुंधली होती थी। एंड हर माउथ क्लोज्ड, और उसके मुंह जो है वो बंद होता था। हिचिंग, हिचिंग का मतलब उचकाना होता है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, वो अपने लेफ्ट शोल्डर को, बाएं शोल्डर को उचकाते हुए। एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वेज, इस प्रकार से जो जो फनी रास्ता जो होता था। सी हैड फिनिश द वॉक टू स्कूल अलोन, वो अपने स्कूल का जो फनी रास्ता होता था उसको फिनिश करती थी अकेले ही। पैगी वाज नॉट रियली क्रूअल, अब यहाँ पर पैगी के बारे में बताया गया है कि पैगी जो है वो किस प्रकार की लड़की थी। पैगी वास्तव में क्रूअल नहीं थी, वो निर्दयी लड़की नहीं थी। सी प्रोटेक्ट स्मॉल चिल्ड्रेंस फ्रॉम बुलीज, वो हमेशा ही छोटे बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करती थी, उनको सुरक्षा देती थी। फ्रॉम बुलीज, बुली का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, एक प्रकार से टॉर्चर करना।
तो जब छोटे बच्चों को कोई परेशान करता था तो उन छोटे बच्चों को वो सहारा देती थी, उनको प्रोटेक्ट करती थी, बचाती थी बुली होने से। एंड सी क्राइज फॉर आवर्स, और वो घंटों तक चिल्लाती थी। इफ़ सी सा एन एनिमल मिस ट्रीटेड, यदि वो किसी जानवर के साथ बुरा व्यवहार करते हुए देखती थी तो वो घंटों तक जो है वो उसके ऊपर विलाप करती थी, चिल्लाती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू दोज हर, और यदि कोई उनसे कहता था डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचती हो, दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, कि तुम जो जिस प्रकार से वांडा की मजाक उड़ाते हो, उसकी गरीबी की मजाक उड़ाते हो, वो ठीक नहीं है। जब कोई उससे ये बात कहता तो वो क्या जवाब देती थी, सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती थी कि ये कैसे क्रूअल है, ये निर्दयी कैसे है। यानी ये उनके सोचने का एक अलग ही तरीका है। वाई डिड द गर्ल से सी हैड ए 100 ड्रेसेस, कि तो फिर वो लड़की जो है वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास एक ही ड्रेस है, 100 ड्रेस है, वो ऐसा क्यों कहती है। एनी बॉडी कुड टेल, कोई भी व्यक्ति जो है वो बता सकता था दैट वाज लाई, कि वो जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेसें है ही नहीं, क्योंकि वो रोज़ाना तो एक ही ड्रेस पहन के आती है। यदि उसके पास इतनी ड्रेसें होती तो वो अलग अलग पहन करके भी आ सकती थी। तो कोई भी इस बात को कंफर्म कर सकता है कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड सी वांट टू लाई, और वो झूठ बोलना क्यों चाहती है। एंड सी वाजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, और इसके अलावा दूसरा उसका जो कारण है वो क्या है कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सामान्य पर्सन नहीं है। एल्स, इसके अलावा वाई डिड सी हैज़ ए नेम लाइक दैट, और इसके अलावा उसका जो नाम जो है वो भी उनके जैसा नाम नहीं है, उसका नाम ही एक प्रकार से फ़नी नाम उनको लगता है। एनीवे, फिर भी दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन कभी भी जो है उन्होंने उसको रुलाया नहीं है, क्राई नहीं करवाया, यानी उतना टॉर्चर नहीं किया कि वो रोने लग जाए, ऐसी बातें उन्होंने कभी नहीं की है। लेकिन वो थोड़ी समझ सकते हैं कि उनको वो बातें कितनी हर्ट करती है, उन्हें तो जो है वो क्राई करना ही जो है वो दिखाई देता है। एज़ फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा, कि वांडा से ये जो पूछना एवरी डे, प्रत्येक दिन, हाउ मैनी ड्रेसेस, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसें हैं, हाउ मैनी हैट्स, कितने तुम्हारे पास टॉप्स हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, कि तुम्हारे पास ये कितने हैं वो कितने हैं, ये सारी बातें जो पूछना जो है, सी हैड वाज बोदरिंग हर, ये उसको जो है वो बोदर करता है, ये उसको परेशान करता है। मैडी वाज पुअर हर सेल्फ, क्यों क्यों करता है ये सारी बातें, उसको भी बुरी लगती है। क्यों, क्योंकि मैडी जो है वो खुद एक गरीब लड़की है, और जब गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है तो उसे भी बुरा लगता है। सी यूजुअली वोर समबॉडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, मैडी जो है वो हमेशा ही किसी, हैंड मी डाउन का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के पहने हुए कपड़े दोबारा उनको जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जो है वो, तो उसको बोलते हैं हैंड मी डाउन क्लोथ्स। तो वो हमेशा ही किसी दूसरे के दिए हुए कपड़े जो है वो पहनती थी, तो इसलिए उसको ये बातें जब उनसे ड्रेस के बारे में पूछा जाता था उसे भी बुरा लगता था। तो वो आगे सोचती है, थैंक गुडनेस सी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिंग हाइट्स, तो बोगिंग हाइट्स में कौन रहता है, अभी वांडा बोगिंग हाइट्स में रहती है, ये उनके जगह का नाम है जहाँ वो रहती है। तो वो कहती थी कि ये ठीक ही है कि वो कम से कम बोगिंग हाइट्स में नहीं रहती, और हैव ए फ़नी नेम, और ना ही उसका कोई मजाकिया नाम है, नहीं तो जो आज वांडा पेट्रोस्की की जो मजाक उड़ाई जा रही है ये उसकी मजाक भी उड़ाई जा सकती थी। समटाइम्स, कभी कभी, वैन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस, और कभी कभी जब पैगी वांडा से ये प्रश्न पूछ रही होती है, इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, जब वो मोकिंग यानी मजाक करने वाली विनम्र आवाज़ के अंदर, तो मैडी फेल्ट, तो मैडी जो है वो महसूस करती है एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी, उसके उसे भी शर्म आती है कि ये बार बार जो है इस प्रकार से क्यों इसको जो टॉर्चर किया जा रहा है। एंड स्टडीड, और वो अध्ययन करने लगती है, द मार्बल्स, उन कंकर्स का, उन कंचों का, इन द पाम ऑफ हर हैंड, जो उसके हथेली के अंदर जो रखे हुए हैं उन पत्थरों को जो है वो रीडिंग करने लगती है। एंड रोलिंग दैम, और उनको हिलाने लगती है, अराउंड एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, और वो अपने आप से कुछ भी नहीं कहती है, वो उन कंकड़ पत्थर को जो है घुमाती रहती है। नोट दैट सी फेल्ट सॉरी, ऐसा नहीं है कि उसे जो है वो दुख महसूस होता है फॉर वांडा, वांडा के लिए दुख होता है इसलिए नहीं, एग्जैक्टली सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, तो उसने तो कभी भी जो है वांडा के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया होता। इफ़ पैगी हैडेंट इन्वेंटेड टू ड्रेस गेम, यदि पैगी ने ये ड्रेस वाला गेम यदि इसका आविष्कार नहीं किया होता, इन्वेंट नहीं किया होता, तो उसने तो कभी पैग उसमें वांडा के ऊपर जो है वो कभी ध्यान ही नहीं दिया होता। बट सपोज, लेकिन सपोज करो, कल्पना करो, पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड ऑन हर, कि पैगी और दूसरे बच्चे यदि उसके ऊपर शुरू हो गए, उसकी मजाक बनाना शुरू कर दिया तो क्या होगा। सी वाजंट एज पुअर एज वांडा,
वो इतनी गरीब तो नहीं थी जितनी कि वांडा थी, परहैप्स शायद, बट सी वाज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। ऑफ कोर्स वास्तव में सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड ए 100 ड्रेस, लेकिन उसके अंदर इतना तो सेंस था, इतनी तो उसके अंदर बुद्धि थी कि वो कम से कम ये तो नहीं कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं। स्टिल फिर भी सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बींग ऑन हर, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहती थी कि कोई उसके ऊपर जो है वो ये बातें शुरू कर दे। सी विस्ट, उसकी इच्छा होती थी, पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोस्की, कि वो पैगी जो है वो वांडा पेट्रोस्की को टीज़ करना, उसको चिढ़ाना जो है वो बंद कर दे। ये उसकी इच्छा होती थी, ये उसकी दोस्त भी थी, लेकिन उसको ये डर था कि कहीं वो जो बच्चे जो हैं वो इसका मजाक बना रहे हैं, कहीं वो उसकी जगह यदि वो कुछ बोल देगी तो उसकी जगह वो उसको टारगेट ना कर दे, इसलिए वो चुप रहती थी। तो इसके साथ ही ये आज का हमारा जो लेसन है वो पूरा होता है। थोड़ा सा भाग इसका और बचा हुआ है, तो अगले वीडियो में इसको हम पूरा करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।